जेकेएस न्यूज को उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान अखलाक। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर इल्जाम, कहा अपने एजेंडे को अमलाने के लिए उसने उमर अब्दुल्ला का किया इस्तेमाल। कहा अगर अब्दुल्ला खानदान ने पाकिस्तान के एजेंडे पर किया होता काम तो कश्मीर आज होता पाकिस्तान का हिस्सा। रजनी सेठी ने कहा बीजेपी के दौरे इख्तियार में खवातीन को मिले हैं बराबर के हकूक, साबका हुकूमतों को बनाया तनकीद का निशाना। और असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में आवाम से हिमायत हासिल करने के लिए मुहिम जारी, मुखालिफ जमातों को कई मामला पर बनाया जा रहा है हदफ तनकीद। अब खबरें तफसील से। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि कश्मीर में बीजेपी ने अपने एजेंडे को अमलाने के लिए उमर अब्दुल्ला का इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया में प्रचार कराया कि कश्मीर में महज दहशतगर्दी का ही मसला है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि 2014 में बीजेपी 2 माह तक पीडीपी से मखलूत हुकूमत बनाने के लिए उनके दर पर दस्तक देती रही और पीडीपी ने कई शराइत के बाद यह इत्तेहाद किया था। उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर दिफा के बयान पर कहा है कि अब्दुल्ला खानदान ने पाकिस्तान के एजेंडे पर अमल किया होता तो आज जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता। मेरा ये मानना है मोदी जी को शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर शेख खानदान का। शेख साहब की वजह से जम्मू कश्मीर का इलाक़ा मुल्क के साथ हुआ। उमर अब्दुल्ला जब बीजेपी में वजीर थे तो पोटा बनने से पहले यहाँ लागू किया गया, शातू उसमें बैन होगी और खासकर बीजेपी उमर साहब को पूरी दुनिया में घुमाती रही ये कहने के लिए जम्मू कश्मीर कोई मसला नहीं है, ये दहशतगर्दी का मसला है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करके ये हाल होना चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी को शुक्रगुजार होना चाहिए शेख खानदान का कि शेख साहब ये उमर साहब ने उनका एजेंडा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जब वो वजीर थे। जहाँ तक महबूबा मुफ्ती और पीडीपी का सवाल है, मुफ्ती खानदान का सवाल है, तो मोदी जी को याद होगा पहले 2 महीने फिर 3 महीने वो हमारे दरवाजे पे रहे। उनके लोग कि खुदा के लिए हमारे साथ सरकार बनाओ और आप जो शर्त रखोगे हम आपके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। और हमने शर्तें रखी, 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना और रास्ते खोलना, एस्पा खत्म करना, पाकिस्तान से बात करना, हुर्रियत के साथ बात करना, जिसके लिए हमने वहाँ से बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा। तो वो तो उन्होंने खुद हमारे दरवाजे पे आए, चाहे शेख साहब के अब्दुल्ला खानदान के दरवाजे पे उमर साहब को मिनिस्टर बनाने के लिए बीजेपी में उसको इस्तेमाल करने के लिए, चाहे हमारे दरवाजे पे मुफ्ती खानदान। तो अब वो क्या कहते हैं? मैम पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर रही है। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान का एजेंडा अब्दुल्ला खानदान ने इम्प्लीमेंट किया होता तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता, पाकिस्तान का हिस्सा होता, ये आज़ाद होता। ठीक है मैम, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसको लेकर के पाकिस्तान में बल्ले बल्ले हो रही है। जो ख्वाजा आसिफ का बयान आया, जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, कल प्रधानमंत्री ने भी श्रीनगर में यही कहा है कि बल्ले बल्ले हो रही है पाकिस्तान में। मुझे लगता है बीजेपी हर महाज पे नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा था हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां बनती हैं। हिंदू मुस्लिम करने के बाद, लोगों मुसलमानों को लिंच करने के बाद, मस्जिदें तोड़ने के बाद अब उनको पाकिस्तान याद आ रहा है। तो ये तो सिर्फ उनका अपना फेलियर छुपाने के लिए उल्टी सीधी बातें करते रहते। बीजेपी तर्जुमान रजनी सेठी ने आज कहा है कि बीजेपी के दौरे इख्तियार में खवातीन को जम्मू कश्मीर में बराबर के हकूक मिले हैं। यहाँ साबका हुकूमतों ने खवातीन को उनके बुनियादी हकूक से महरूम रखा था। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि यहाँ से दफा 370 की मनसूखी के बाद से खवातीन से इंसाफ हुआ है और उनके लिए मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें मुतारिफ करवाई गई हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने अपने मंशूर में भी जिक्र किया है कि यहाँ की खवातीन को पंचायती, बल्दियाती और डीडीसी के इंतखाबात में 50% तक साथ दिया जाएगा। इस बार सरकार बना के जब भी हमारा बिल क्लियर हो पारित किया गया 33% रिजर्वेशन का लाया, वो बिल कांग्रेस की सरकारों द्वारा था, मगर उस पर मोहर लगाई हमारे मोदी जी ने, क्योंकि उनकी मंशा और उनकी इच्छा बिल्कुल साफ है कि जो वो कहते हैं वो करते भी हैं और उन्होंने करके दिखाया। आप लोगों ने देखा कि 50% हम लोगों ने मैनिफेस्टो में रखा है कि 50% का आरक्षण हम लोग यूएलबी में
पंचायती राज में और जो यहाँ पे चुनाव होंगे डीडीसी के, उसमें 50% महिलाओं का हक रहेगा। जो पिछली सरकारों को करना चाहिए था वो कहीं ना कहीं मोदी जी पिछले 10-11 साल से जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। हम सभी बहनों को बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जहां महिलाओं को सम्मान मिलना शुरू हुआ है। आर्मी की बात करूं तो आर्मी में महिलाओं को आज तक कहीं जाने का मौका नहीं मिला। आज आर्मी के हर फील्ड में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। आज देश का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर महिलाएं अपना भागीदारी नहीं दिखा रही। सैनिक स्कूल्स की बात करूं, सैनिक स्कूलों में बच्चियों की एडमिशन उन्होंने करवा दी है। यहां जम्मू कश्मीर में ट्रेंड ये चल रहा था कि ये पुरुष प्रधान जम्मू कश्मीर बन गया था। यहां सिर्फ कुछ लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन पॉलिटिकल पार्टीज के पुरुष यहां पर सिर्फ राज कर सकते थे। भाजपा में एक आम महिला को भी शासन करने का मौका मिल रहा है। चाहे वो 33% की बात करूं जब वो लागू होगा, चाहे मैं 50% आरक्षण की बात करूं जब वो लागू होगा। सरकार बनने के बाद की ये सब बातें हैं। मुझे लगता है कि हम सब महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि जब सरकार बनेगी और हमारी महिलाओं को उनकी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। बहुत सी स्कीम्स ऐसी हैं जो मोदी जी ने लाई भी हैं। चाहे गांव की बहनों की बात करूं, ड्रोन दीदी की बात करूं, जिस तरीके से उसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी हो, वो मोदी जी ने साबित कर दिया है। लखपति दीदी की बात करूं तो उसमें मोदी जी ने बताया कि किस तरीके से उनको स्किल डेवलप करके, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे अलग फील्ड हो, तो उसमें महिलाओं को कैसे आगे आना है, उसलिए उन्होंने काम किया। आप लोग समझ सकते हैं कि पिछली सरकारें जो यहाँ रही हैं, उनकी महिलाओं के लिए क्या मंशा रही है। तो आज मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है, पिछली सरकार जो थी वो महिला विरोधी थी और जो आने वाली सरकार होगी भाजपा की, वो महिला हितैषी होगी, ये मैं आपके सामने बिल्कुल कहूंगी। जम्मू ईस्ट असेंबली हलके से आजाद उम्मीदवार चंद्रमोहन शर्मा की टीम ने आज इस हलके में बीजेपी और कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया है कि यहां बड़े पैमाने पर मसाले ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और मुतलका इंतजामिया भी इन पर कार्रवाई करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चंद्रमोहन शर्मा की टीम से कन्नव शर्मा ने कहा है कि यहाँ शरेआम पैसों की तकसीम की जा रही है, बड़े पैमाने पर नाजायज तरीके से पोस्टर लगाए जा रहे हैं और बच्चों के जरिए इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है, जो कि मसाले ज़ाब्ता इखलाक की खुली खिलाफ वर्जी है। लोगों की जम्मू रीजन की कोई बात नहीं। क्या जम्मू के इश्यूज वहां तक पहुंचाना जरूरी नहीं है? क्या प्रेसिडेंट भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू डिस्ट्रिक्ट युवा मोर्चा और इंचार्ज तवी आंदोलन, यूथ इंचार्ज तवी आंदोलन, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने बुलाई है, इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, उसको जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में खासकर वायलेट किया जा रहा है और उसको एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे 60-70 हज़ार स्टिकर्स, 60-70 हज़ार से ज़्यादा, 1 लाख के करीब स्टिकर्स होंगे, 60-70 हज़ार से ज़्यादा पोस्टर्स लगाए गए हैं इलीगली, विदाउट परमिशन। और हम जब एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हम लड़ रहे हैं तो हमें इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी टीम को, लीगल टीम को रोज़ वहाँ बुलाया जाता है, रोज़ कोई ना कोई फॉर्मेलिटीज़ दी जाती हैं। कभी आपके पास लाउड स्पीकर की परमिशन नहीं है, वो परमिशंस हमें कल शाम को मुहैया हुई हैं। 17 तारीख को स्क्रूटनी ख़त्म हुई थी, हमें निशान मिला था। अब हम 10 दिन में कितनी कैंपेन कर लेंगे? वेयर एज कैंपेन तो हम करेंगे, हमारा पूरा जज्बा है, लोग हमारे साथ हैं, पर ये मैं लोगों के, आवाम के और एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इनको कोई सवाल जवाब नहीं है। इनकी अंधाधुंध पूरे, मान लो आप, नदियाँ बह गई हैं इनके झंडों की, क्या बीजेपी की, क्या कांग्रेस की। ब्राइब्स दी जा रही हैं वोटर्स को, मेहंदी स्पॉन्सर की जा रही हैं, सोशल मीडिया पे उसका इतना प्रचार किया जा रहा है, वोटर्स को ओपनली पैसे बांटे जा रहे हैं। मंडल अध्यक्ष जो हैं, बूथ प्रेसिडेंट जो हैं, 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार की उनको लिफाफे पकड़ाए जा रहे हैं वोटर्स को ब्राइब करने के लिए। क्या ये सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में नहीं है? आप हाल ही में देखेंगे नौशहरा में भी आपने सुना होगा शराब की गाड़ियाँ पकड़ी गई। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, मैंने हाल ही में बीजेपी जम्मू ईस्ट कैंडिडेट युद्धवीर सेठी जी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की डीसी जम्मू के पास। आज तक 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसमें हमने वीडियोस दी, यहाँ से बच्चों के द्वारा प्रचार कराया जा रहा है, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइंस के बिल्कुल कंट्ररी है।
उसकी वायलेशन है। अगर आप देखें, ये सब जो धांधलियाँ हैं, ये सब जो फेवरेटिज़म या नज़रअंदाज किया जा रहा है कुछ कैंडिडेट्स को, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन का भी मन नहीं है स्मूथ एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो यहाँ पे करवाए जाएं। मैं आपके माध्यम से एक बार एडमिनिस्ट्रेशन को फिर आह्वान करूँगा कि आप ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं इनका कड़ा ध्यान रखें, और जम्मू कश्मीर और अगर जहाँ हो सके उनके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन भी लिया जाए। और जम्मू कश्मीर की बीजेपी स्टेट लीडरशिप फेल है। पीएम मोदी जी आए, हाल ही में आपने सुना, जम्मू का कोई जिक्र नहीं हुआ, जम्मू के लोगों की कोई बात नहीं, जम्मू रीजन की कोई बात नहीं की गई, सिर्फ कश्मीर, सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेट और फारूक अब्दुल्ला। क्या जम्मू के लोगों की जो बेसिक डिमांड्स हैं क्या वो नहीं है? उनकी नज़र में कुछ भी नहीं है? क्या हमारी स्टेट लीडरशिप, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी स्टेट लीडरशिप कमज़ोर है, पर इतना ज़्यादा फेलियर है स्टेट लीडरशिप का कि ये सेंटर तक जम्मू के इश्यूज़ पहुँचा ही नहीं पाते हैं। स्मार्ट मीटर्स क्या बर्निंग इशू नहीं है? क्या विडोज पेंशन जो है वो बर्निंग इशू नहीं है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू सिटी में, जम्मू ईस्ट में प्ले ग्राउंड्स नहीं है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? क्या ये सब बर्निंग इश्यूज़ नहीं है जम्मू के? जम्मू के लोगों ने हमेशा बलिदान दिया, जम्मू के लोगों ने हमेशा कुर्बानियाँ दी, और हमेशा जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव हुआ। पहले कांग्रेस ये करती थी, अब बीजेपी ने ये करना शुरू कर दिया। तो ये सब बातों के साथ, और मैं इसी के साथ हमारा इलेक्शन सिंबल क्योंकि 19 तारीख को आया है, एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा जी की टीम है, हम सारे उनकी कैंपेनिंग कर रहे हैं, टॉर्च हमारा निशान है। आपके माध्यम से मैं लोगों को ये भी अपील करूँगा कि 1 तारीख को टॉर्च का बटन दबाएं। हम कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है, आम आप लोगों की तरह मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमारे लिए इलेक्शन लड़ना बहुत बड़ी बात है। हम फिर भी, हमारे साथ लोग भी थोड़ा बहुत सहयोग कर रहे हैं, हम भी अपने से जो एक आम आदमी अपनी औकात के हिसाब से लगा सकता है हम वो लगा रहे हैं। पर जहाँ पे ये पार्टियाँ कांग्रेस और बीजेपी पानी की तरह पैसा बहा रही हैं और इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन का कोई चेक नहीं है। आइंदा असेंबली इंतखाबात में आवाम की हिमायत हासिल करने के मकसद से जिला कठुआ की जसरोटा असेंबली हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार ठाकुर बलबीर सिंह आवाम से घर घर जाकर उनसे हिमायत हासिल कर रहे हैं और उनके हक में वोट देने की उनसे अपील कर रहे हैं। इसी तनाजुर में आज जसरोटा की वार्ड नंबर 6 का उन्होंने दौरा कर आवाम से मुलाकात की है। मेरे ख्याल से कोई तकरीबन 20-25% लोग बीजेपी दे जेड़ा ना कुछ है ना बिल्कुल खल्ला बंदा भी खलका कनाल होता है नट दूर दूर के घर दो घर है मतलब चलना बंदा किलोमीटर 2 किलोमीटर ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ मेंढर असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार एडवोकेट मुर्तजा खान ने मेंढर की आवाम से अपील की है कि वो 21 सितंबर को डिग्री कॉलेज ग्राउंड मेंढर में मुनक़िद होने वाले वज़ीर दाखिला अमित शाह की रैली में बढ़ चढ़ कर शिरकत करें। मेंढर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो इस रैली में शिरकत करें क्योंकि वज़ीर दाखिला के वजह से ही पहाड़ी कबीले को काफी लंबे इंतजार के बाद इंसाफ मिला है। असेंबली इंतखाबात की मुहिम जो है वो अपनी आखिरी मराहल में दाखिल होती जा रही है और इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन मुहिम को आगे बढ़ाते हुए वज़ीर दाखिला हिंद जनाब अमित शाह साहब परसों हफ्ते के रोज़ यानी 21 सितंबर को मेंढर में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे और आज की इस प्रेस ब्रीफिंग का मकसद ये है कि हम अपने मेंढर हल्का इंतखाब के अपने दोस्तों से, अपने बुज़ुर्गों से, साथियों से ये गुजारिश कर सकें, उन तक ये पैगाम पहुंचा सकें कि अमित शाह साहब
हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला वो शख्सियत है जिनका पहाड़ी कम्युनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है। नामुसाइद हालात के बावजूद अमित शाह साहब ने पहाड़ियों के साथ किए गए वादे को पूरा किया और शेड्यूल ट्राइब का दर्जा तफवीज़ करने में अपना किरदार अदा किया। हालांकि उनके सामने बहुत बड़ी मुश्किलात थी, चूँकि पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब की डिमांड के ख़िलाफ़ तमाम तर क़ुव्वतें पूरे मुल्क में सरगर्म थी और उनकी ये कोशिश थी कि बिल को पार्लियामेंट में पेश किए जाने के बावजूद उसको स्कटल किया जाए। लेकिन अमित शाह साहब ने तन तनहा अपना वादा को पूरा करने का जो मुजाहरा करते हुए शेड्यूल ट्राइब ग्रांट करने में अपना किरदार अदा किया है। मुझे ये दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि तमाम तर पहाड़ी कम्युनिटी जम्मू कश्मीर की अमित शाह साहब को अपना मोहसिन समझती है और उनको अपना रहबर ख्याल करती है, और हमें ये यकीन है कि वो अपने रहबर और अपने मोहसिन का इस्तकबाल करने के लिए, बल्कि वालिहाना इस्तकबाल करने के लिए परसों 21 सितंबर को मेंढर के डिग्री कॉलेज ग्राउंड में जोक दर जोक आकर अपनी अकीदत का मुजाहरा करेंगे। इस गर्ज से ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है। ये सहयोग जो है इसकी कई एक वजूहत है, लेकिन बुनियादी वजह यह है कि पहाड़ी कम्युनिटी पिछले 30-32 साल से अपनी डिमांड को लेके दर बदर घूम रही थी। कई हुकूमतों ने, कई वज़राए आज़म ने, कई चीफ मिनिस्टर्स ने, कई सियासी लीडरों ने इनके साथ वादे किए कि इनकी शेड्यूल ट्राइब की डिमांड को पूरा करेंगे, लेकिन किसी ने वो वादा वफा नहीं किया। लिहाजा इतनी तगो-दो के बाद हासिल किए गए इस स्टेटस को सेलिब्रेट करने की खातर और हुकूमत हिंद के साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब के साथ किए गए अपने वादे को पूरा करने की खातर लोग जोक दर जोक हमारे जलसों में, हमारी मीटिंग्स में आ रहे हैं। और ये उसी एक आप कह लीजिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी जानब से इमदादी हाथ पहाड़ियों की तरफ बढ़ाया है, उसको पकड़ने के लिए पहाड़ी कम्युनिटी हमारे तवस्सुत से हमारे जलसों में, मीटिंग्स में शामिल होकर अपनी अकीदत का मुजाहरा कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि इस अकीदत का और से ज़्यादा मुजाहरा 25 सितंबर को वो उस वक्त करेंगे जब उनकी उंगली के बटन से वोट जो है वो भाजपा को जाएगा। जिला बारामूला के पटन असेंबली हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जावेद रियाज बेदार ने आज इल्जाम आयद किया है कि पटन में उनकी रैली पर एक पत्थरबाजी का वाक़ा पेश आया है, जिसमें एक बच्चा शदीद जख्मी हुआ है। उन्होंने इंतखाबी हुकाम से इसका संजीदा नोटिस लेने की अपील की है। उन्होंने किसी जमात का नाम लिए बिना कहा है कि कुछ जमातें यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की मकबूलियत से खौफजदा हैं और वो यहाँ इस तरह के वाक़ात को अंजाम दे रही हैं। डोर टू डोर कन्वासिंग के लिए जाते हैं तो देखने में आया कि कोई स्ट्रे इंसिडेंट्स ऑफ स्टोन पेल्टिंग होते हैं, जिसकी नोटिस हमने उस चीज़ की नोटिस अपने जो मुतल्लिका लॉ एंड ऑर्डर और इलेक्शन अथॉरिटीज़ है उनको दी है। एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी जो बौखलाहट की शिकार हो गई है, हमारा अवामी रिस्पांस देखकर वो इसके पीछे लगता है कि वो उनका हाथ इसके पीछे हमारी इलेक्शन रैलीज को वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। कल का इंसिडेंट है कि जिसमें हम एक पटन के साथ ही चक जमाल भी एक हमारा है लोकेलिटी, वहाँ हम थे तो एक आध स्टोन पेल्टिंग का इंसिडेंट हो गया और उसमें एक छोटे बच्चे को इतनी ज़्यादा शदीद चोट आई जिसकी वजह से अभी भी वो हॉस्पिटलाइज है। मैं चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज़ जो है इसका संजीदगी से नोटिस लेंगे और इस पर मजीद बात करेंगे। मेरे साथ मेरे तारिक रशीद साहब हैं जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, ये आप इनसे मजीद तफसीलात से आपको बता दें। कुलगाम जिले के पानीपुरा इलाके में कल रात एक जबरदस्त आतिशबाजी के वाक़े में रिहायशी मकान जलकर खाकसर हो गया है। इत्तला के मुताबिक पानीपुरा कुलगाम के अब्दुल रशीद नजार के रिहायशी मकान को आग लगने से नुकसान पहुंचा है। आग बुझाने के मकामी लोगों ने भरपूर कोशिश की, लेकिन आग की शिद्दत इतनी तेज थी कि उसे कंट्रोल करने के लिए फायर सर्विसेज की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन जिस वक्त तक आग को कंट्रोल में किया जाता काफी नुकसान हो चुका था।
नाव मे सर मंजूर अहमद तांत्रे मंजूर अहमद काजी सर तज यम क्या सर बूज रात 2 बजे बग बूज सर आई पे तम सात कौर पानस करे सही सही करे कोशिश सवरान मगर यह छो कह सर ये नार जम गोमुत सही सर ये गो बार नुकसान पे पे फायर सर्विस वोल कोर तमन फोन सर तम आये जनाब तमो कर हिम्मत तो तमो न्यू छवराइत पे सर जनाब ये गो बार नुकसान गो ये कहें रोदमुत वह गोस खुदा खतर यह DC साहब कर अपील सर यह गोस क्या इमदाद वात। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।